हर सोमवार को मंदिर जाना मैंने ही उसे सिखाया था। आज मेरा बेटा मुझे देखेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। उसकी खुशी का तो पता नहीं, पर तुम बहुत ज्यादा खुश हो माँ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या बात है आज आप यहाँ पर? तुझे साहब ने बुलाया है। अच्छा सर, मुझे एक माँ को उसके बेटे से मिलाना है। मैं मिलवा कर आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा पक्का। देखो बेकार की बातें बंद करो और हमारे साथ चलो। 1 मिनट में। वो थानेदार क्या कह रहा है? वो एसआई जो है वो मेरा जिगरी दोस्त है, मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं बस 5 मिनट में जा कर आता हूँ, ठीक है? सुन बादशाह, प्रसाद यहाँ आएगा ना? वो आ जाएगा माँ, तब तक तो मैं भी आ जाऊंगा। तुम बस यहाँ पर बैठी रहो। ये कहाँ ले आया मुझे तो मंदिर जाना था। आज आप मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? खाना नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं मंदिर जाऊंगा। चलो भाई आप समझिए, अभी सुरेंद्र को टपका के आ रहे हैं। इस समय कहीं भी जाना सही नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता भाई, हम लोग यहाँ सेफ रहेंगे। कैसी बातें कर रहा है? नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। अपन रुकने वालों में से नहीं है। अबे चुप है। कल सुबह मंदिर जाते हैं ना, एक रात की ही तो बात है। माँ जी यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे बेटे का इंतजार कर रही हूँ। माँ जी यहाँ बैठने की इजाजत नहीं है, आप कहीं और जाइए। पंडित जी वो आता ही होगा। नहीं नहीं, आप यहाँ से चली ही हाथ जाइए। जोड़ती हूँ। दाई माँ क्या हुआ? बच्चे की सांसें चल रही हैं पर वो रो नहीं रहा। अरे ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचेगा, बस दुआ करो। देखो ऐसा मत कहो, वो ईश्वर का प्रसाद है, मन्नतों के बाद पैदा हुआ है। लाओ मेरे बेटे को मुझे दो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुझे बचा लूंगी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे माँ जी, आप तो रात भर यहीं बैठी रही, रात भर भीगती रही, बीमार पड़ गई होंगी। हे भगवान, दुनिया में कैसे कैसे दुखी इंसान है, सबका तू ही एक पालनहार है भगवान। अरे रे रे, क्या हो गया माँ? प्रसाद अभी तक नहीं आया क्या? आपसे कहा था ना, वो जिगरी दोस्त है तो रात भर छोड़ा नहीं। अच्छा अब चलिए, चल के कुछ खा लेते हैं। चले माँ। शांति माँ। शांति माँ, शांति माँ, ये क्या हो गया? प्रसाद मेरे दोस्त। चल भाई जल्दी गाड़ी निकाल, मंदिर जाना है। अरे बेटा, रात भर इन्होंने तुम्हारा इंतजार किया है, अब इनका अंतिम संस्कार कर दो। पंडित जी, इनका सिर्फ एक ही बेटा है। अपने बेटे को बिना देखे ये चल बसी, कम से कम इनके बेटे को तो इनको देखने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ पंडित जी। जो जीते जी नहीं आए वो अब क्या आएगा? अब इनका शव तुम ही ले जाओ यहाँ से, शुद्धिकरण जो करना है। शांति माँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से नहीं मिला सका, तुम्हारे बेटे के दर्शन नहीं करा सका। मुझे माफ कर देना शांति माँ, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? पता नहीं भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई। आप बैठे रहिए, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं पैदल ही मंदिर जाता हूँ। अरे भाई अकेले मत जाइए वहाँ। नसीब का लिखा कोई नहीं टाल सकता। भूल गया? गाड़ी रोको। बादशाह रुक जाओ। क्या बात है, कहाँ गायब हो गया था? परसों तूने चेन उड़ाई वहाँ पे और अपने को शक्ल दिखाने भी नहीं आया। सर, ये हमारे गांव की है सर, अंतिम संस्कार करने ले जा रहा हूँ। खत्म होते ही मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। तू बोल, क्या ये बादशाह सच बोल रहा है? हमको वो सब नहीं मालूम साहब, पैसा दिया है इसके लिए इसका काम कर रहा है। आजकल कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखा रहा है। क्या रे, इसके भी जेवर उड़ा लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा? ये क्या कह रहे हैं सर, वो मेरी माँ के समान है। गले में जेवर हो तो किसी को भी माँ बना लोगे। ये एक मजहब की है और तू दूसरे का, फिर ये तेरी माँ कैसे? सर,
ये मजहब, ये भेदभाव, ये सब शहर के चोचले हैं सर। हमारे गांव में सब मिल के रहते हैं। क्या रे, इतना बड़ा हो गया मेरे से जबान चलाएगा? चल गाड़ी में बैठ। सर चल छोड़ दीजिए सर। चल बैठ गाड़ी में। आजा। इनको शमशान ले जाओ, मैं पहुंचता हूँ। चल, बैठ चुपचाप। चल सर, चल अंदर। सर, ए, हाँ भाई। जरा रुको। ये क्या, सिर्फ 4 लोग उठा के ले जा रहे हो? भाई शव को तो 4 लोग ही उठा के लेके जाते हैं, वैसे भी अनाथ शव है ये। ओह, अनाथ शव है। भैया, जिंदा रहते हम सुख और दुख दोनों का सामना करते हैं, पर आखिरी विदाई तो खुशी खुशी होनी चाहिए। सबको हंसते नाचते गाते विदा करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। यहाँ आसपास कोई बैंड बाजा मिलेगा? ये तो अपने दीदी के घर में रहती थी, बेचारी मर गई। भाई योगी अकेले जा रहा है, आज उसके साथ बाकी के बंदे भी नहीं है। बुलाते ही जल्दी से आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको बहुत पुण्य मिलेगा। ये रखो। अरे सुनो भाई लोग, इस एरिया में बिजली कभी भी जाती है, 10 मिनट में भी जा सकती है। आप लोग जितनी जल्दी करो उतना ही अच्छा है। चलिए भाई लोग। मैं एक माला लेके आता हूँ, बाजू में फूल मार्केट है, बस 2 मिनट की बात है। हाँ? क्यों हमारा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई? बिजली चले गई तो वापस आने तक इंतजार करना पड़ेगा। भाई तुमने इतना सब कुछ किया, एक माला भी ले आता हूँ, बस अभी आया। जल्दी आना भाई, हमें दूसरी जगह भी जाना है। हे गुल्लू, तूने ध्यान से देखा ना? हाँ भाई देखा, एकदम अकेला है। आप कहो तो मार देते हैं। खत्म कर दो उसे, और इतना ध्यान रखना कि वो जिंदा ना बचे। अगर गलती से भी वो जिंदा रह गया ना तो हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई। हे कृष्णा, वो योगी हमारे आदमियों के हाथ लग गया। नरसिंह भी मारा गया, सुरेंद्र भी मारा गया, और अब ये योगी भी खत्म। और उसके बाद पूरे शहर का मैं बादशाह बन जाऊंगा। पूरे शहर पर मेरी ही हुकूमत होगी। नहीं बाप जी, योगी को मत मारिए। उसने हम दोनों की जान बचाई है। वो गरीबों की मदद करता है, उसे मारना पाप होगा। एक माला देना भाई। किसके लिए है ये माला? एक अनाथ लाश है, उसका अंतिम संस्कार। बाप जी, चाहे जो हो जाए, योगी मरना नहीं चाहिए। फोन कीजिए। तेरी तो मेरे ही टुकड़ों पर पला है और मुझे ही ज्ञान दे रहा है। सब मार डालूंगा। मैं अनपढ़ हूँ लेकिन सही गलत की समझ है। जिसने फरिश्ता बन के हमारी जान बचाई उसी को मारना चाहता है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। मारो इसे। वैसे भी आधे रास्ते में मिला और कहकर गया कि चढ़ाने के लिए हार लेकर आता हूँ। वो वापस आएगा क्या? अरे वो बोलता है बिजली नहीं आएगी, हम तो फंस गए ना। अरे भाई माला लेने गया है, इतना कुछ किया है उसने, कम से कम चेहरा तो देखने दो। एक बार कहना कि मुझे ये सब नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा है? जान प्यारी नहीं है।
अरे सुनो, मुझे नहीं लगता वो आएगा। बॉडी को अंदर ले आओ, बिजली कभी भी जा सकती है भाई। चलो। योगी भाई, हम जैसे मरे तो लोगों का भला होता है, लेकिन आपका जीना बहुत जरूरी है। आप जाइए, जाइए भाई, आप जाइए। अगले जन्म में आप अनाथ पैदा ना हो, भगवान से प्रार्थना करूंगा माँ जी। अरे बच्चा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? कोई अनाथ शव था, उसका सगा संबंधी नहीं था तो मैं आ गया और ठीक से अंतिम संस्कार कर दिया। जब माँ को पता चलेगा तो वो खुश हो जाएगी। तूने उनका चेहरा नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। वो तेरी माँ है। मेरी माँ कैसे मर सकती है? मेरी माँ क्यों मरेगी बादशाह? तू अगर ढूंढ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोल। देखो चाचा, बादशाह पागल हो गया, अनाप शनाप बोले जा रहा है कि मेरी माँ मर चुकी है। आप बताइए मेरी माँ कैसे हो सकती है? मेरी माँ कैसे मर सकती है चाचा? ऊपर वाला दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। आप बोलते क्यों नहीं चाचा? इसने जो कुछ कहा सब झूठ है ना? बोलिए, इसने जो कुछ कहा सब झूठ है। योगी, वो तुम्हारी माँ थी? हाँ भैया, दादी माँ इस दीदी के घर में रहती थी। मैंने इन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए देखा तो इन्हें ले आया। ये देखो योगी, तुम्हारी माँ का सामान, कुछ चिट्ठियाँ भी हैं। माँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो तुम माँ। अरे बेटा रुको, ऐसे नहीं करते। सुनो मेरी बात। नहीं नहीं, ऐसे छोड़ के रुको। अरे बेटा होश में आओ, चुप हो जा बेटा। मेरी माँ चली गई, मेरी माँ चली गई चाचा। कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाचा। इस जन्म के पाप इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, भलाई के लिए हो या बुराई के लिए, लेकिन खून खराबा तो पाप ही है। वो मुझे इस तरह चुकाना पड़ा माँ के रूप में। माँ, मेरी माँ चली गई, मेरे पापों की सजा तुझे मिली माँ। तेरी खुशी के लिए मैं इस शहर में आया था और तू मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा क्यों किया माँ? प्रसाद बेटा, यहाँ माँ, आना। माँ, माँ तो आ गई। रो क्यों रहा है बेटा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। अब मुस्कुराएगा। चल नाचते हैं, आजा। माँ, 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 कहाँ माँ? माँ!
योगी प्लीज चुप हो जाओ।